हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने टेरेस पे उगाने वाला हूँ ये स्पिनच के सीड्स, जिसे पालक भी कहते हैं। इसके लिए मैंने एक कंटेनर ले लिया है। इस कंटेनर में मैंने थर्मोकोल के टुकड़े डाल लिए हैं और ये मेरी गार्डन सॉइल है जिसमें मैंने कोकोपीट ऑलरेडी मिक्स्ड है मेरे पास। और ये 6 से 7 इंच का कंटेनर हमें लेना है जिसमें काफ़ी सारे छेद हों नीचे। अगर आपके पास ग्रो बैग है तो ग्रो बैग में भी आप ये ध्यान रखें। ये थर्मोकोल के टुकड़े इसलिए मैं नीचे डालता हूँ जिससे पानी इजिली नीचे से निकल जाए। और हमें लेना है 1 से 2 मुट्ठी नीम की खली और ये गोबर की खाद काउडंग मैन्योर मैंने लिया हुआ है। तो ये नीम की खली को मैं इस गार्डन सॉइल में कोकोपीट मिक्सचर में मिक्स कर दूंगा और जो मेरी खाद है काउडंग मैन्योर उसको भी मैं डाल दूंगा। और इस पे मैंने 10% सैंड मिला दी है। सैंड मैंने इसलिए मिलाई है सो दैट कि जो सॉइल मिक्सचर बनेगा वो स्टिफ ना रहे और भुरभुरा रहे मिट्टी मेरी। अब मैंने ले लिए कुछ सूखे पत्ते। इन सूखे पत्तों को मैं सबसे नीचे डाल दूंगा। जो भी मेरे टेरेस से निकलते हैं उनको मैं नीचे बिछा देता हूँ। मेरा मोटिव सबसे यही रहता है, और जो भी टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि आप जो है जितना कम से कम सॉइल का यूज़ करें उतना अच्छा है। और आपकी जो कंटेनर्स हैं वो लाइट वेट रहें, इसलिए मेरे कंटेनर्स लाइट वेट रहते हैं क्योंकि मैं इनमें नीचे ये सूखे पत्ते, पेपर और कार्डबोर्ड की कटिंग्स ये सब डाल देता हूँ। और मैंने थर्मोकोल भी बेस पे लगाया हुआ है जिससे कि मेरा जो कंटेनर्स हैं ग्रो बैग के हैं वो लाइट वेट रहें। तो इसे हमें अच्छे से जितनी हम चाहें एक अच्छी सी लेयर इसके नीचे सूखे पत्तों की डाल देनी है। आप चाहें तो इसमें अपना किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं और ये बहुत ही नेचुरल तरीके से डिकम्पोज होता जाएगा और आपके जो सॉइल मिक्सचर है उसी को इन्हांस करेगा, उसकी फर्टिलिटी को और बढ़ाएगा। तो अब हमें जो मैंने गार्डन सॉइल, कोकोपीट और सैंड और मैंने मिलाया था वो सबको मैंने मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं मेरे गार्डन सॉइल में ये अर्थवॉर्म या केचुए भी हैं। तो क्योंकि बारिश का समय है तो मेरे सॉइल में ये ऑलरेडी हो गए। तो ये वैसे भी बहुत अच्छे रहते हैं हमारी सॉइल के लिए। ये हमारी सॉइल को पोरस बनाते हैं और इसमें फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं ये। तो इसको एक लेयर बनाने के बाद ये मैंने गार्डन सॉइल डाल दी है उसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपने जो स्पिनच के सीड्स हैं वो डाल देंगे। हमको इसे थोड़ा थोड़ा करके पूरे कंटेनर में स्प्रिंकल कर देना है, फैला देना है। ये ध्यान रखना है कि जो सीड्स एकदम पास पास नहीं हो। आप चाहें तो इन सीड्स को कुछ घंटों के लिए भिगो के भी रख सकते हैं पानी में और फिर इन पे डाल सकते हैं, बट क्योंकि मेरी सॉइल ऑलरेडी बहुत मॉइस्ट है तो मैं डायरेक्टली इन सीड्स को स्प्रिंकल कर रहा हूँ, उस पर डाल रहा हूँ। अगर आपका कंटेनर अच्छा बड़ा है तो आप उसमें सीड्स बहुत अच्छे से फैला करके अच्छी मात्रा में डाल सकते हैं। और ये जैसे ही जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे तो आपको ये इसके सैपलिंग्स बनने लगेंगे। अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर जो हमारा सॉइल मिक्सचर है उसकी एक लेयर मैंने डाल दी है। आप चाहें तो अगर आपके पास कोकोपीट है तो सिर्फ आप कोकोपीट से भी कवर कर सकते हैं। ये हमें इसलिए भी करना है सो दैट कि ये मॉइस्ट रहेंगे और मॉइस्ट के रहने के साथ साथ ये जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। इसकी हमें ज़्यादा मोटी लेयर नहीं बनानी है, सिर्फ आधे इंच की, जिससे कि सिर्फ ये जो सीड्स हैं वो ढक जाएं मिक्सचर के नीचे। तो ये डालने के बाद अब हमें इस पे पानी का छिड़काव कर लेना है। अगर आपकी गार्डन सॉइल जो आपने मिक्सचर बनाया हुआ है वो अगर चिपका हुआ है तो आप अच्छे से पानी दे दीजिए इसमें, जिससे कि पानी पूरा नीचे तक चला जाए और आपको दिखे कि वो निकल रहा है नीचे से कंटेनर से। पानी देने के बाद इसे हमें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ से 3 से 4 घंटे की इसे धूप मिले।
और 1 हफ्ते के अंदर ही आप देखेंगे कि सीड्स जर्मिनेट हो जाएँगे और उसमें छोटे-छोटे सैपलिंग्स निकलने लगेंगे। और विदिन नेक्स्ट वीक जो है इसमें सैपलिंग्स और बड़े होने लगेंगे। So that's all guys. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel Gardening Ketu. Till the next video.